This is lecturer Malik Patel. The student heartily welcome in 11 Science. प्यारे बच्चों, आपने साइंस के बारे में सुना है. साइंस एक्चुअली किसे कहते हैं? साइंस इज द स्टडी ऑफ नेचुरल फिनोमिना एंड इट इज बेस्ड ऑन ऑब्जर्वेशन, एक्सपेरिमेंट एंड द मेजरमेंट. हमारे अतराफ में, हमारे सराउंडिंग में, हमारे माहौल में, हमारे वातावरण में जो भी नेचुरल फिनोमिनॉन होते हैं या हमारे अंदर जो भी होता है, हमारे बॉडी में जो भी नेचुरल प्रोसेस होते हैं, इसके बारे में स्टडी करना, इसी को साइंस कहते हैं. और साइंस ये 3 चीजों पर डिपेंड करता है, जिसमें मैंने सबसे पहले कहा ऑब्जर्वेशन, सेकंड एक्सपेरिमेंट, थर्ड मेजरमेंट. साइंस में सबसे पहले किसी भी टॉपिक को लेकर ऑब्जर्व किया जाता है, फिर उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट होता है और फिर उस एक्सपेरिमेंट को मेजर किया जाता है. सो इसी को साइंस कहते हैं. 11 साइंस में आप जिन सब्जेक्ट की स्टडी करेंगे उन सब्जेक्ट को हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे कि कौन कौन से सब्जेक्ट आप यहाँ पे स्टडी करने वाले हैं, और उन सब्जेक्ट के नाम क्या है, उसके बारे में हम यहाँ पे अभी डिटेल में डिस्कस करेंगे. 11 साइंस में जो आपके मेन सब्जेक्ट हैं वो कुछ इस तरह से है. सबसे पहला इंग्लिश है जो कि कंपलसरी है. सेकंड सब्जेक्ट सेकंड लैंग्वेज, दिस इज कॉल्ड एसएल, इसको एसएल कहते हैं, सेकंड लैंग्वेज, जिसमें बहुत सारे लैंग्वेजेस आते हैं, बहुत सारे सब्जेक्ट्स आते हैं, जिस तरह से मराठी है, उर्दू है, हिंदी है, संस्कृत है, अरबिक भी आप यहाँ पे ले सकते हैं. ये डिपेंड करता है कि वहाँ पे कौन सा सेकंड लैंग्वेज उस कॉलेज के अंदर अवेलेबल है जहाँ पे आपने एडमिशन ली. उसके बाद थर्ड जो सब्जेक्ट है आपका वो फिजिक्स है, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, बायोलॉजी, और लास्ट है इन्वायरमेंटल साइंस. इन सब सब्जेक्ट के अंदर, इन सब सब्जेक्ट्स के अंदर ये 4 सब्जेक्ट्स आपके बहुत इंपॉर्टेंट है. फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स एंड बायोलॉजी. आपको जो पेपर लिखना है, टोटल आपको 6 सब्जेक्ट्स के आपको पेपर लिखना है, जिसमें सबसे पहला मैंने बताया इंग्लिश सेकंड लैंग्वेज, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, बायोलॉजी. लास्ट में जो हमने लिखा है इन्वायरमेंटल साइंस, इसका आपको प्रोजेक्ट रहेगा, इसका आपको बोर्ड का पेपर लिखने की आपको जरूरत नहीं रहेगी, इसका पेपर नहीं रहेगा, लेकिन इन सब के आपको पेपर्स देना है. और इन सारे सब्जेक्ट में, इन 6 सब्जेक्ट में साइंस के जो कोर सब्जेक्ट है, जो इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, जिसके ऊपर आपका साइंस डिपेंड है, वो 4 है: फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, बायोलॉजी. फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स एंड बायोलॉजी are shortly said PCMB. इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं शॉर्ट में, PCMB मतलब फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स एंड बायोलॉजी. और ये PCMB, दिस इज कॉल्ड जनरल सब्जेक्ट्स और जनरल ग्रुप. इस ग्रुप को कहते हैं जनरल ग्रुप. आपने सुना है कि 12 साइंस के बाद एग्जाम्स होते हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, जैसे कि नीट है, सीटी है और जेईई है. नेशनल लेवल पर अगर आपको मेडिकल कोर्स में एडमिशन लेना है या आपको मेडिकल कोर्स में जाना है,
और आपको इंजीनियरिंग कोर्स में जाना है, तो इन दोनों के लिए अलग अलग एग्जाम्स हैं। लेकिन अगर कोई स्टूडेंट है वो जनरल ग्रुप अगर चॉइस करता है, पीसीएमबी अगर लेता है वो, तो वो दोनों फील्ड में जा सकता है, मेडिकल फील्ड में भी और इंजीनियरिंग फील्ड में भी। मतलब कोई स्टूडेंट है, उन्होंने अगर पीसीएमबी सेलेक्ट किया, तो ऐसी कंडीशन में 12th के बाद वो डॉक्टर भी बन सकते हैं, वो इंजीनियर भी बन सकते हैं, यानी वो मेडिकल फील्ड में जितने कोर्सेस है वहाँ पर भी एडमिशन ले सकते हैं, और वो इंजीनियरिंग फील्ड के जितने कोर्सेस है वहाँ पर भी वो एडमिशन ले सकते हैं। लेकिन कोई स्टूडेंट अगर उन्होंने या किसी स्टूडेंट ने ये 3 सब्जेक्ट लिया है, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी, तो इसको हम शॉर्ट में लिखेंगे पीसीबी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी। तो वो सिर्फ मेडिकल फील्ड में जा सकता है। किसी ने अगर एडमिशन, किसी ने कोर्सेस 11th और 12th स्टैंडर्ड में अगर उन्होंने सेलेक्ट किया पीसीएम, तो वो सिर्फ इंजीनियरिंग फील्ड के अंदर एडमिशन ले सकते हैं। पीसीएमबी is applicable for both courses, medical as well as engineering. PCMB it is a general group, लेकिन अगर कोई चाहता है कि उसको मेडिकल फील्ड में जाना है तो सिंपल वो पीसीबी भी ले सकता है। कोई अगर इंजीनियरिंग फील्ड में जाना चाहता है, so he can take PCM. It means PCB is applicable for medical courses and PCM is applicable for engineering courses. लेकिन अगर कोई स्टूडेंट है उसने PCB लिया है, तो फिर जो मैथ वाला सब्जेक्ट है, इंस्टीट्यूट ऑफ मैथ, तो फिर उनको मैथ के बजाय लेना पड़ेगा सोशियोलॉजी, साइकोलॉजी, जो भी सब्जेक्ट वहाँ पे अवेलेबल है, तो मैथ के बजाय आप वहाँ पे उस सब्जेक्ट को ले सकते हैं। लेकिन अगर कंडीशन क्या है कि किसी स्टूडेंट ने पीसीबी चॉइस किया है, तो फिर मैथ के बजाय कोई और सब्जेक्ट वहाँ पे लेना पड़ेगा। अगर कोई स्टूडेंट है उन्होंने पीसीएम लिया हो, तो पीसीएम अगर लिया है तो फिर बायोलॉजी, वहाँ पे बायोलॉजी के बजाय उनको लेना पड़ेगा इलेक्ट्रिकल मेंटेनेंस। जनरली जो बायोलॉजी के बजाय एक सब्जेक्ट होता है जिसको इलेक्ट्रिकल मेंटेनेंस कहते हैं, ईएम, वो बायोलॉजी के बजाय सब्जेक्ट ले सकते हैं अगर ग्रुप पीसीएम है। कोई स्टूडेंट है उनको मैथ नहीं लेना है, तो मैथ के ऑप्शन में और एक सब्जेक्ट आता है क्रॉप साइंस। क्रॉप साइंस अगर कोई चॉइस करता है क्रॉप साइंस, तो ऐसी कंडीशन में सेकंड लैंग्वेज और मैथ, ये 2 सब्जेक्ट वहां पे कट हो जाएंगे। ये 1st से लेकर 6th तक 1 to 6 जितने सब्जेक्ट है ये सब 100 मार्क के लिए, और इन्वायरमेंट साइंस ये 50 मार्क के लिए। तो ये टोटल हो जाता है 650, और 50 मार्क इन्वायरमेंटल साइंस के लिए जो कि प्रोजेक्ट है। तो आपके जो पेपर्स रहेंगे, टोटल जो आप पेपर्स देंगे, जिसके आपको एग्जाम देना है, प्रैक्टिकल भी और थ्योरेटिकल भी, या मैथ अगर है तो फिर ओरल वहाँ पे रहेगा, तो टोटल 600 मार्क के ऊपर डिसाइड होता है सारी चीज़। और ये 50 मार्क का पेपर नहीं आएगा, इन्वायरमेंटल प्रोजेक्ट वहाँ पे रहेगा। तो क्रॉप साइंस ये 200 मार्क के लिए, मैथ के बजाय अगर कोई क्रॉप साइंस लेता है तो फिर सेकंड लैंग्वेज वहाँ पे कट हो जाएगा। क्रॉप साइंस ग्रुप के अंदर सब्जेक्ट कितने रहेंगे देखिए, इंग्लिश, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, इन्वायरमेंटल साइंस। सेकंड लैंग्वेज वहां से कट हो जाएगा, सेकंड लैंग्वेज। और रिपीट करता हूं मैं, आप देखिए, इंग्लिश, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, इन्वायरमेंटल साइंस। सेकंड लैंग्वेज जैसे मराठी, उर्दू है और मैथमेटिक्स, उसके बजाय आएगा क्रॉप साइंस। तो
क्रॉप साइंस अगर कोई लेता है तो वो सिर्फ और सिर्फ मेडिकल फील्ड में जा सकता है। सो PCMB इज वेरी इंपॉर्टेंट हियर, क्योंकि PCM इस ग्रुपिंग के जरिए आप दोनों भी फैकल्टी में, दोनों भी फील्ड में जा सकते हैं, इंजीनियरिंग फील्ड में भी जा सकते हैं, मेडिकल में। वहां पे बाइंडिंग्स नहीं आएंगे। PCB के लिए बाइंडिंग्स आ जाते हैं मेडिकल, PCM के लिए बाइंडिंग्स आ जाते हैं इंजीनियरिंग, और PCMB ये जनरल है। तो दोनों भी फील्ड में आप एडमिशन यहाँ पे ले सकते हैं। दोनों फील्ड के लिए, मेडिकल फील्ड के लिए नीट होता है, इंजीनियरिंग फील्ड के लिए JEE होता है। ये 2 एग्जाम नेशनल लेवल के हैं और स्टेट लेवल का एक एग्जाम है जिसे CET कहते हैं। सो दीज आर द वेरी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट। सो अमंग दीज सब्जेक्ट आई विल टीच यू केमिस्ट्री। इन सारे सब्जेक्ट में से मैं आपको केमिस्ट्री पढ़ाऊंगा। तो सबसे पहले हम केमिस्ट्री की डेफिनेशन देखते हैं कि केमिस्ट्री क्या है। व्हाट डू यू मीन बाय द केमिस्ट्री? केमिस्ट्री is the study of matter, its physical and chemical properties, and physical and chemical changes it undergoes under different condition। इसी को केमिस्ट्री कहते हैं। तो हम बोर्ड पर उसके डेफिनेशन लिखेंगे, फिर उसको डिटेल में हम स्टडी करेंगे। एक एक वर्ड्स को मैं यहाँ पे एक्सप्लेन करूँगा। सो केमिस्ट्री की हम डेफिनेशन बोर्ड पे लिखते हैं, फिर उसको हम समझेंगे और अच्छे से। तो ये केमिस्ट्री की डेफिनेशन है। केमिस्ट्री इज द स्टडी ऑफ मैटर, इट्स फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज एंड फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस इट अंडरगोज अंडर डिफरेंट कंडीशन। तो आइए सबसे पहला जो वर्ड है यहाँ पे उसको हम डिस्कस करते हैं, मैटर। मैटर मैटर किसे कहते हैं? कोई भी ऐसी चीज जिसका अपना खुद का कुछ वजन होता है और जो कुछ जगह घेरती है उसको मैटर कहते हैं। एनीथिंग, THING, एनीथिंग हैज सम मास एंड ऑक्यूपाइड सम स्पेस। कोई भी ऐसी चीज जिसका अपना वजन है और जो कुछ जगह घेरती है उसको मैटर कहते हैं। मैटर के जनरली 3 स्टेट है, सॉलिड, लिक्विड, गैस। ये तीनों स्टेट को या तो हम देख सकते हैं या हम महसूस कर सकते हैं। सॉलिड स्टेट, मैक्सिमम चीजें जो हम इस्तेमाल करते हैं वो सॉलिड है। कोई भी चीज आप देखिए, घर हम बनाते हैं वो सॉलिड है, मेटल हम इस्तेमाल करते हैं वो सॉलिड है, पानी जो हम ड्रिंक करते हैं वो लिक्विड है, बहुत सारे मेडिसिन जो हम ईट करते हैं
वो सॉलिड है, कुछ मेडिसिन लिक्विड है, तो ये लिक्विड स्टेट। उसके बाद है गैस, वी टेक ऑक्सीजन, हमारी बॉडी में ऑक्सीजन जाता है और वापस कार्बन डाइऑक्साइड आता है, तो ये गैस का एग्जाम्पल है। गैस को हम महसूस कर सकते हैं, बहुत सारे गैसेस को हम देख भी सकते हैं। सो इनडायरेक्टली व्हाट वी कैन से हियर, मैटर जनरली हैज 3 फिजिकल स्टेट। ये 3 ऐसे स्टेट है जिसको आप या तो महसूस कर सकते हैं या देख सकते हैं। उसके अलावा मैटर के और स्टेट है, एक है प्लाज्मा और 5वां है BEC, बोस-ऑर्नस्टाइन कंडेंस। जनरली मैंने कहा 3 स्टेट है, लेकिन इसके अलावा भी स्टेट है मैटर के, प्लाज्मा भी है और BEC भी। BEC, बोस-ऑर्नस्टाइन कंडेंस, 5वीं जो स्टेट है मैटर की, उसको 2 साइंटिस्ट ने, प्लाज्मा और 5वीं स्टेट है BEC। प्लाज्मा सूरज के अंदर है, कुछ गैसेस होती हैं जिन गैसेस को बहुत ज्यादा गर्म करने पर, बहुत ज्यादा, जिसको हम इमेजिन नहीं कर सकते इतना गर्म करना है, तो गर्म करने पर वो गैसेस मैटर की 4थी स्टेट को हासिल करते हैं, जिसको प्लाज्मा कहा जाता है। और 5वीं स्टेट है BEC, बोस-ऑर्नस्टाइन कंडेंस। BEC तैयार होने के लिए गैसेस को बहुत ज्यादा कूल करना पड़ता है, बहुत ज्यादा, इतना ज्यादा कूल कि हम सोच नहीं सकते। तो प्लाज्मा तैयार किस तरह से होता है, BEC किस तरह से तैयार होता है, आगे के लेक्चर्स में हम डिस्कस करेंगे। जब हम टेम्परेचर पढ़ेंगे तो हम आपको बताएंगे कि प्लाज्मा और BEC किस तरह से तैयार होते हैं। तो जनरली मैटर किसे कहा जाता है, कोई भी ऐसी चीज जिसका अपना वजन होता है और जो कुछ जगह घेरती है उसको मैटर कहते हैं। मैटर के 3 स्टेट है, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, और 2 स्टेट इसके अलावा भी है, प्लाज्मा और BEC। तो जो मैटर है, मैटर, उस मैटर की कंप्लीट स्टडी करना, उसको केमिस्ट्री कहते हैं, कंप्लीट स्टडी। इट्स फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज, हर मैटर की अपनी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी होती है। फिजिकल प्रॉपर्टी मतलब उसका मेल्टिंग पॉइंट क्या है, बॉइलिंग पॉइंट क्या है। जैसा मेटल है, 2 मेटल, एक गोल्ड है और एक सिल्वर है, दोनों भी मेटल है, लेकिन आप देखिए दोनों का इंपॉर्टेंस अलग है, गोल्ड अलग है, सिल्वर अलग है, कॉपर अलग है। तो इनके फिजिकल अपीयरेंस अलग है, इनकी फिजिकल प्रॉपर्टी अलग है, केमिकल प्रॉपर्टी अलग है। केमिकल प्रॉपर्टी किसे कहते हैं कि कोई केमिकल के साथ उनकी रिएक्शन किस तरह से होती है, हाउ दे रिएक्ट। रिएक्शंस, प्रक्रिया, जिसे हम अमल कहते हैं, तामुल कहते हैं, वो किस तरह से होता है, किस तरह से रिएक्शन करते हैं, प्रक्रिया किस तरह से होती है, उसको कहते हैं केमिकल प्रॉपर्टी। तो हर मेटल, हर मैटर, देखिए हर मैटर की अपनी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी है। उसके बाद फिजिकल और केमिकल चेंजेस, इट अंडरगोज फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस अंडर डिफरेंट कंडीशन। सिंपल सा एग्जांपल मैं लेता हूं, सिंपल देखिए, वाटर, वाटर, वाटर का फार्मूला है H2O। पानी है, इस पानी को अगर आप फ्रिज में रखते हैं तो पानी आइस में कन्वर्ट हो जाता है, और उसी पानी को अगर आप गर्म करेंगे तो ये गैस में कन्वर्ट होगा। दोनों सिचुएशंस में वाटर है, इन बोथ सिचुएशन देयर इज अ वाटर, बट व्हाट हैपन हियर, इन फर्स्ट कंडीशन वी आर डिक्रीजिंग टेम्परेचर, हम यहाँ पे टेम्परेचर को, तापमान को, दर्जे हरारत को यहाँ पे हम कम करते हैं, तो पानी आइस में चला जाता है। जब पानी को गर्म करते हैं मतलब आपने उसको गर्म किया, आपने हीट दी, उसका टेम्परेचर बढ़ गया तो वो गैस में कन्वर्ट हो गया। तो यही होता है कि जो मैटर होते हैं अलग कंडीशंस पर, डिफरेंट कंडीशन पर, वो डिफरेंट उनकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज होती है। तो इसी को केमिस्ट्री कहा जाता है। बोर्ड पे मैंने लिखा है, केमिस्ट्री इज द स्टडी ऑफ मैटर, इट्स फिजिकल एंड chemical properties and physical and chemical changes
अंडर इट अंडरगोज अंडर डिफरेंट कंडीशन, अलग अलग कंडीशन पे मैटर की अलग अलग स्टेट होती है, या अलग अलग फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज होती है। फिजिकल प्रॉपर्टीज में अपीयरेंस आ गया, मेल्टिंग पॉइंट आ गया, बहुत सारी चीज़ें, तो वो भी हमको डिस्कस करना है। फिजिकल प्रॉपर्टी क्या है, केमिकल प्रॉपर्टी क्या है। जब हम 11 साइंस का पहला चैप्टर आपका स्टार्ट करेंगे, सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, उसमें हम डिटेल में स्टडी करेंगे। अभी जनरल हम डेफिनेशंस देख रहे हैं कि केमिस्ट्री क्या है, और उस केमिस्ट्री में हमने देखा मैटर क्या है। तो ये केमिस्ट्री मतलब कंप्लीट स्टडी आ रहा है, देखिए मैटर का, और मैटर हमारे लाइफ के साथ जुड़े होते हैं, और 3 स्टेट तो खास तौर से हमारे लाइफ के साथ एसोसिएट है, एक सॉलिड, दूसरा लिक्विड और तीसरा गैस। सॉलिड में जितनी चीज़ इस्तेमाल करते हैं 70% में सॉलिड है, नियर अबाउट, बहुत सारे ज़्यादातर चीज़ें सॉलिड है, कुछ चीज़ें लिक्विड है, कुछ चीज़ें गैस है। इस तरह से, और मैं एग्जांपल लेता हूँ, हम बाइक इस्तेमाल करते हैं, सॉलिड है, घर में रहते हैं, सॉलिड है। इसके बाद लिक्विड, पानी जो हम ड्रिंक करते हैं वो लिक्विड है। उसी के साथ साथ हमारे बॉडी में नियर अबाउट 70% पानी है, लिक्विड है। उसके बाद ऑक्सीजन हम लेते हैं, हमारे बॉडी में जाता है ऑक्सीजन, वापस कार्बन डाइऑक्साइड आता है, ये गैसेस है। तो तीनों स्टेट के साथ हमारी लाइफ ये कनेक्टेड है। तो ये सिंपल केमिस्ट्री की डेफिनेशन है। केमिस्ट्री के बहुत सारे टाइप्स हैं, बहुत सारे। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, फिजिकल केमिस्ट्री, एनालिटिकल केमिस्ट्री, बायोकेमिस्ट्री, बहुत सारे टाइप्स हैं। लेकिन आपको 11th और 12th में 4 केमिस्ट्री के बारे में स्टडी करना है। पहला ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक, फिजिकल, एनालिटिकल, और इसमें से भी ज़्यादा वेटेज 3 केमिस्ट्री को है, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक, फिजिकल। मतलब ज़्यादातर चैप्टर जो रहेंगे आपके केमिस्ट्री के वो ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक और फिजिकल केमिस्ट्री पे रहेंगे। तो जब हम फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे केमिस्ट्री का, सम बेसिक कंसेप्ट, तो वहाँ पे हम आपको डिटेल में बताएंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या है, इनऑर्गेनिक क्या है, फिजिकल क्या है, एनालिटिकल क्या है। इसके अलावा भी जो केमिस्ट्री है, बायोकेमिस्ट्री, ये भी बताएंगे आपको, उनकी डेफिनेशन क्या है। तो भी सिंपल आपको डेफिनेशन याद रखना है केमिस्ट्री की। तो ये 5 केमिस्ट्री के टाइप्स मैंने लिखा, बहुत सारे टाइप्स हैं। ऑर्गेनिक है, इनऑर्गेनिक है, फिजिकल है, एनालिटिकल है और बायोकेमिस्ट्री, जिसमें से हमको 3 केमिस्ट्री डिटेल में पढ़ना है, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक, फिजिकल, और कुछ पोर्शन, कुछ चैप्टर 11 साइंस में एनालिटिकल केमिस्ट्री की भी। तो जो पहला हम चैप्टर स्टार्ट करेंगे सम बेसिक कंसेप्ट, तो वहाँ पर हम सारे केमिस्ट्री की डेफिनेशन डिटेल में देखेंगे, उसका डेफिनेशन क्या है, उसका कहाँ पे इस्तेमाल होता है, उसके एप्लीकेशंस क्या है इनडायरेक्टली, तो ये सब हम स्टडी करेंगे।